ये पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न आपके हैं कौन कौन से आएंगे, जो मैं बता रहा हूँ ना वही सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, 100% आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक और समझ लीजिए वायरल पेपर की तरह ही है। ओके, तो यहाँ पर आपको पेपर में कोई एक काल पूछ देगा। आदिकाल का प्रारंभ कब से कब तक है, या आदिकाल को ही हम लोग क्या कहते हैं, वीरगाथा काल कहते हैं। ठीक है ना। अभी आपके पास 24 घंटे का समय है। ठीक है ना। आप सभी लोग मतलब 12 से 13 घंटे का समय है। अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है। तो आदिकाल का जो समय आपका है लिख देते हैं 743 ईसा से आपका है 1343 तक। ठीक है। 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक ये आदिकाल का आपका क्या हुआ, समय चला है। और आदिकाल को ही हम लोग क्या कहते हैं, वीरगाथा काल कहते हैं, याद कर लीजिए। दूसरा आपका है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ही हम लोग क्या कहते हैं, भक्ति काल कहते हैं। ठीक है ना। भक्ति काल कब से कब तक आपका, 1343 से 1643 तक। ठीक है। 1343 से 1643 तक आपका क्या भक्ति काल है, इसी को हम लोग पूर्व मध्यकाल कहते हैं। ओके। उत्तर मध्यकाल कब से कब तक है आपका, 1643 से 1843 ईस्वी तक को हम लोग उत्तर मध्यकाल कहते हैं, इसी को हम लोग रीतिकाल कहते हैं। आधुनिक काल कब से कब तक है, तो देखिएगा 1843 से अब तक, जिसमें अब तक मिलेगा, ठीक है ना, वो आपका आधुनिक काल हुआ। ओके। तो ये टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग जानेंगे ना भक्ति काल के मतलब आदिकाल मतलब वीर गाथा काल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके कवि हैं लोग। ओके। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दलपत विजय कौन है। अगर जो क्वेश्चन बनेगा इसी में से बनेगा, दलपत विजय। तो दलपत विजय की जो रचना है खुमान रासो है। क्या है, खुमान रासो। देखिएगा जिसमें रासो आएगा ना वो सभी लोग क्या होंगे, आदिकाल के कवि होंगे। ओके। या वीर गाथा का। चंद बरदाई, चंद बरदाई। चंद बरदाई के जो लेखक हैं पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है। उसके बाद आपका सारंगधर, सारंगधर हमीर रासो। इसके लेखक कौन है, हमीर रासो। एकदम याद कर लीजिए जल्दी से जल्दी। नरपति नाल, इसको बता दे, नरपति नाल आधा लौ है, हाँ। ठीक है। ये आपके विसल देव रासो। इसी चारों में से कोई एक पूछेगा, विसल देव रासो। ठीक है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं भक्ति काल के जो लेखक हैं उसको हम लोग जानते हैं। किसको हम लोग, भक्ति काल के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ओके। भक्ति काल, दूसरा आपका भक्ति काल है। तो भक्ति काल के जो लेखक हैं कबीर हैं। कौन है, कबीर दास। कबीर दास की जो रचना इंपॉर्टेंट है आपका बीजक है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। ओके। और भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मलिक मोहम्मद जासी हैं, मलिक मोहम्मद जासी हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है पद्मावत है। ठीक है ना, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया पद्मावत किसकी रचना है। ठीक है ना। तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास। इनका सूर सागर है, सूर सरावली है, सबको पता होगा। सूर सागर, सूर सरावली, पदावली, गीतावली। ठीक है। तुलसीदास जो है यहाँ पर पूछेगा। तुलसीदास की एक और इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा रचना, तुलसीदास भी तो है भक्ति काल के कवि। इनकी जो इम्पोर्टेंट रचना है श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस, ये इनका महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तुलसीदास की और रचना कौन सा, इसको विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहाली इनका है। ठीक है ना। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, दोहावली, गीतावली। ठीक है ना। ये सब क्या है, तुलसीदास की रचना है। ओके। ये सब चीज़ें आप लोग को पता होगा। अच्छा, यहाँ पर पूछ देता ना रीतिकाल के जो अन्य नाम है वो किस किस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, रीतिकाल के जो इम्पोर्टेंट काला अलग अलग क्षेत्रों में किस किस नाम से जाना जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है। जैसे रीतिकाल के जो प्रमुख रचनाकार हैं हम लोग जानते हैं
आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है। उसके बाद कला काल का पूछ देगा ऐसे, कला काल की रचनाकार कौन है? ठीक है ना, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल है। ठीक है। अलंकृत काल पूछ देगा, अलंकृत काल, तो अलंकृत काल के जो है आपके ध्यान से देखिएगा मिश्र बंधु हैं। ओके। फिर आपका पूछ देगा श्रृंगार काल, श्रृंगार काल तो आपके हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रसाद मिश्र है। ठीक है, ये टोटल इनके लेखक है। उसके बाद आपके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे सबसे पहले ज़्यादा पूछ देगा आपका मैथिली शरण का पूछ देगा। ठीक है ना, मैथिली शरण सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? मैथिली शरण की इंपॉर्टेंट रचना, मैथिली शरण गुप्त की इंपॉर्टेंट रचना कौन कौन सी है। ओके, तो इनकी जो रचना है साकेत है, और साकेत है क्या? ये महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। किसका महाकाव्य है? मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है ना। और इनकी जो रचना है यशोधरा है। क्या है? यशोधरा है, भारत भारती है। ठीक है ना, ये इनकी सब इंपॉर्टेंट क्या है? रचना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं हरिऔध की, किसकी? याद कर लीजिएगा, हरिऔध इंपॉर्टेंट है। सच्चिदानंद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है ना, इनकी जो रचना इंपॉर्टेंट है प्रिय प्रवास है। क्या है? प्रिय प्रवास, याद कर लीजिएगा एकदम, प्रिय प्रवास, वैदेही, वनवास, वनवास, रस कलश। ठीक है ना, रस कलश, ये इनकी इंपॉर्टेंट क्या है? रचना है। ठीक है। और भी रचनाओं को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। और आपको हमने बात कर दे, और जो इम्पोर्टेंट आपके हैं जैसे रीतिकाल के, जैसे पूछ दिया जाए रीतिकाल के प्रमुख क्या ग्रंथ क्या? तो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है रीतिकाल में। ब्रज भाषा का आपका चरमोत्कर्ष होता है। ये सब चीज़ें क्या किया गया? बताया गया है। ठीक है ना। ओके, यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद है आपके रीतिकाल के प्रकार। तो रीतिकाल के प्रकार आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक रीतिबद्ध होता है, एक रीति सिद्ध होता है, और तीसरा होता है रीति मुक्त। ठीक है ना। यहाँ से आपके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं बोर्ड पेपर में, और एक प्रश्न आपका आएगा ही आएगा। 101% मैं बता रहा हूँ, बोर्ड पेपर में आपका एक प्रश्न यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध, रीतिबद्ध का मतलब, बद्ध का मतलब बधुआ, बधा हुआ कौन था? तो जिसमें दास आता है ना, उसमें क्या होता है? रीतिबद्ध होता, बधा हुआ। जैसे हमने कह दिया केशव दास, देखिएगा केशव दास। ठीक है ना, ये क्या थे? केशव दास जो थे आपके रीतिबद्ध थे कवि। ठीक है ना, कौन थे? रीतिबद्ध जो थे आपके केशव दास थे। ओके। रीति सिद्ध, सिद्ध कौन थे? बिहारी, बिहारी आते हैं। केशवदास की जो रचना है इसको जान लेते हैं। केशवदास की जो इंपॉर्टेंट रचना यहाँ पर लिख देते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। केशवदास कौन है? केशव दास। केशवदास की जो इंपॉर्टेंट रचना आपका रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। उसके बाद है इनका रचना जो इंपॉर्टेंट है कवि प्रिया। उसके बाद है इनका रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। ये इंपॉर्टेंट क्या है? रचना है केशवदास का। ये रीतिबद्ध का आपके, रीति सिद्ध क्या है? बिहारी है। बिहारी की जो इंपॉर्टेंट रचना है सतसई है। क्या है? सतसई। ठीक है, जिसमें 700 दोहे का क्या किया गया? वर्णन किया गया। रीति मुक्त काव्य के कवि जो आपके थे, ध्यान से देखिएगा, आपके देव हैं। ठीक है, और आपके कौन है? भूषण भी इसी में आ जाएंगे। तो ये टोटल लोग हैं। ओके ना। और हम लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपके बनता है, जैसे पूछ देता मतीराम। मतीराम भी आपके क्या है? रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है ना, मतीराम। तो मतीराम की जो सबसे इंपॉर्टेंट रचना है, ध्यान से देखिएगा, रसराज। ठीक है ना, आपका ललित ललाम सबसे ज्यादा पूछा गया, ललित ललाम। ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी रचना है। उसके बाद इनका भूषण है, भूषण भी आता है इसी में। भूषण की जो सबसे इंपॉर्टेंट रचना आपका है, ध्यान से देखिएगा,
शिवा बावनी, शिवा बावनी, ठीक है। शिवभूषण, ये तो इसी से कर लेंगे। शिवराज भूषण, इसी से आप लोग कर लेंगे, ये इनकी रचना है। उसके बाद बिहारी भी हो गए, ये हो गए, केशवदास भी हो गए, तो इंपॉर्टेंट रचनाकार आपके हो गए। ओके, उसके बाद हम लोग जानते हैं जो इम्पोर्टेंट आपके रचना है, आगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, ये सब चीज़ें आपसे पूछ दिएगा, तो स्टार्टिंग में आपको बता दिए हैं। अब भारतेंदु युग कब से कब तक का, द्विवेदी युग, छायावादी युग, नई कविता, नए लेखक का युग, ये सब देख लीजिएगा। प्रमुख युग है आपके, इसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। प्रमुख युग, प्रमुख युगों के नाम बता दे रहा है, प्रमुख युगों के नाम, जो आपके बोर्ड पेपर में 1 मार्क्स का आपका आएगा, ठीक है। जैसे हमने कह दिया भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग कब कब से कब तक है, 1850 से आपका है 1900 ईस्वी तक, ठीक है। दूसरा जो युग है आपका द्विवेदी युग है। कौन सा युग है आपका, द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग जो है 1900 से 1918 तक है, ठीक है। उसके बाद आपका पड़ता है छायावादी युग, छायावादी युग। तो छायावादी युग कब से है, 1918 से आपका है 1936, ओके। उसके बाद आपका है प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग कब से है, 1936 से 1943 तक है। उसके बाद है प्रयोगवाद, प्रयोगवादी युग है, 1943 से आपका है 1953 तक है, ओके। उसके बाद है नई कविता का युग, नई कविता युग है 1953 से 1960 तक है। साठोत्तरी कविता उसके बाद पूछ देता है, साठोत्तरी, साठोत्तरी कविता युग, ये 1960 से आपका है 1971 तक, ओके। नवलेखन, नवलेखन युग कब से कब तक है, नवलेखन, लेखक या लेखन कर देगा, ठीक है। ये आपका 1971 से अब तक आपका क्या हो रहा, चल रहा है नवलेखन युग, ठीक है। तो ये नए प्रमुख युगों के क्या है, नाम है, नए प्रमुख युगों के क्या है आपके नाम है, इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आपके पूछ देगा छायावादी युग के कवि कौन है, ठीक है ना। तो सबको पता है जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ठीक है ना। महादेवी वर्मा का आप लोग इंपॉर्टेंट है, उनको याद कर लीजिएगा। और कौन कौन से युग के लेखक कौन है, इसको मैं एक जगह क्या कर रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग, जैसे आधुनिक काल को हम लोग ना इसमें बांटे गए हैं। तो भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र और श्रीधर पाठक हैं, ठीक है ना। इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना प्रेम माधुरी और कश्मीर सुषमा, ये श्रीधर पाठक का। द्विवेदी युग के जो लेखक है मैथिली शरण गुप्त है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोदय, ठीक है ना। तो मैथिली शरण जो गुप्त की रचना है, सबसे इंपॉर्टेंट साकेत है इनका, यह महाकाव्य है। इनकी जो रचना है आपका प्रिप्रवास है, ठीक है। छायावादी युग के हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इनकी रचना, जयशंकर प्रसाद का जो है आपका कामायनी है, इनका महाकाव्य है, ठीक है ना। और ये महादेवी वर्मा जो है इनका यमा है, ठीक है ना। यमा, नीरजा, निहार, ठीक है ना, संध्या गीत, ये सब किसकी रचना है, महादेवी वर्मा का। प्रगतिवादी युग के जो लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला है। अपरा इनकी क्या है, रचना का नाम है। फिर रामधारी सिंह दिनकर है, उर्वशी है, ठीक है ना, उर्वशी है, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी रचना है उर्वशी, ओके। तो इसको आप लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद है आपका सत्यानंद हीरानंद वात्स्यन अग्रे, उस इनकी जो रचना है इंपॉर्टेंट आंगन के पार द्वार है, ठीक है ना, पथ के साथ ही, ये सब चीज़ें इनके। धर्मवीर भारती की जो रचना कनुप्रिया, रसिक प्रिया, इन सभी का रचना है, ठीक है ना। नई कविता युग के जो लेखक हैं 2 लोग हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भवानी प्रसाद मिश्र है, खुशबू शिलालेख के, ठीक है ना। उसके बाद है गिरिजा कुमार माथुर है, धूप के धान, धूप के धान, धूप के धान, ये क्या है, नई कविता युग के लेखक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे, ओके।